दुनिया में अगर आप लोगों पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप सबसे पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपसे महान कोई नहीं। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग वैलेंस से लाया है आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि बताइए कर्म क्या है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा हाथी पर बैठ करके अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था और घूमते घूमते एक दुकान के सामने आकर रुक गया। और रुकने के बाद उन्होंने अपनी मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं लेकिन ऐसा विचार आ रहा है, पता नहीं क्यों, कि कल सुबह होते ही इस दुकानदार को मैं फांसी पर चढ़वा दूं। मंत्री इससे पहले कुछ पूछ पाते कि वजह क्या है, ऐसा विचार क्यों आया, इससे पहले ही राजा साहब आगे बढ़ चुके थे। मंत्री से रहा नहीं गया। अगले दिन मंत्री जी वेश बदलकर आम जनता के रूप में उसी दुकानदार के पास गए। उसी दुकान में उस दुकानदार में मंत्री जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकानदार जो था वो चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री जी ने उस दुकानदार से पूछा कि काम धंधा कैसा चल रहा है। तो उस दुकानदार ने कहा, बहुत बुरा चल रहा है, क्या बताऊँ आपको, लोग आते हैं, चंदन को सूंघते हैं, प्रशंसा करते हैं, वाह वाह कहते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन उसको खरीदते नहीं हैं। मैं बस इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो तो उसकी अंत्येष्टि में जो चंदन की लकड़ियाँ खरीदी जाएंगी वहाँ से शायद मेरे दिन बदलना शुरू हो जाएं। मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया कि ये जो सोच रहा है शायद यही वो विचार हैं जो नकारात्मक वाले हैं। जब राजा साहब यहाँ से निकले तो उनके दिमाग में भी इसके लिए उल्टा ही आए। बुद्धिमान मंत्री था, उसने एक विचार सोचा। उसने उस दुकानदार से कहा कि मैं कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार भी खुश हुआ, चलो कोई तो ग्राहक आए। अच्छे से उसने कागज में लपेट करके चंदन की लकड़ी मंत्री को दी और उसको मालूम भी नहीं था कि ये कौन है। अगले दिन मंत्री वो चंदन की लकड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे और राजा साहब से कहा कि वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है। राजा बहुत खुश हुए। वो सोचने लगे, मैं तो फालतू में ही इसको फांसी पर लटकाने जा रहा था, इसने तो मेरे लिए तोहफा भेजा है। देखा तो चंदन की लकड़ियां थी, बहुत सुगंधित थी। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजा साहब ने सोने के सिक्के भिजवाए उस दुकानदार के लिए। मंत्री अगले दिन वही सोने के सिक्के लेकर पहुंचा आम जनता के वेश में वहां पर। दुकानदार बहुत खुश हुआ और बोला, अरे मैं फालतू ही सोच रहा था कि राजा को चले जाना चाहिए दुनिया से, मेरी चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएंगी। राजा साहब तो बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, बताइए कर्म क्या है। शिष्यों ने कहा, शब्द जो हमारे हैं वो हमारे कर्म हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे कर्म है, हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया तो आप सबसे महान हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब इन्होंने दिया है। कांग्रेट्स। आज भी हम आपके लिए एक छोटे से सवाल लेकर आए हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म कौन से गांव में हुआ था? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जाते जाते एक बात कहूँगी, अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। जय श्री कृष्णा।